क्लाइंट ने अब तक रिवर्ट नहीं किया। एक बार इनका ओके आ जाए तो मैं जल्दी से पापा की टेंशन कम कर दूंगा। घर वाले एक बार कार्तिक की ये कोशिश देख ले, फिर किसी को उसे काम करने की नीयत पे शक नहीं रहेगा। सब कुछ ठीक करना भगवान जी। राधे कृष्ण। नैतिक जी, क्या हुआ? आप इस तरह अचानक? सब ठीक तो है ना? कीर्ति ठीक है ना? आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी बेटी के साथ आपने कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया और शायद कभी करेंगी भी नहीं। कार्तिक के प्यार पे भरोसा नहीं होता तो उसको कब का ले गया होता। पापा अब मैं सही कह रहा हूं कार्तिक, मैं अपनी बेटी को उस घर में कैसे रहने दूं जहां से उसको बेइज्जत करके उसके मार के निकाला गया हो। अब प्लीज अपसेट मत होइए। पापा मैं आपको बताती हूँ पूरी बात। मुझे पूरी बात पता है, तुम बीच में मत बोलो, मुझे इनसे बात करनी है। ये सारी बातें आप दोबारा से क्यों शुरू कर रहे हैं नैतिक जी? ये तो सॉर्ट हो चुकी है ना। उस वक्त हालात ऐसे थे कि हालात किसने पैदा किए थे? वो हालात किसी बाहर वाले ने नहीं ना। अपनी गलतफहमी को इतना बड़ा बना दिया कि हो जाती है गलतफहमी कभी कभी। से इतना बड़ा बनाने की क्या बात है? बार बार पूछने पर नायरा ने भी कुछ नहीं बताया तो हमें क्या सपना आता? सपना नहीं मगर तजुर्बा तो है आपके पास। इतनी दुनिया देखी आपने, क्या आज तक सही और गलत की पहचान नहीं हो पाई आपको? आपको नायरा पर जरा भी भरोसा नहीं है। उसे एक मौका तो देते आप। क्या यही बात आपने अपनी भाभी माँ से कही थी जब उन्होंने आपकी पत्नी को घर से बाहर निकाला था? भाभी माँ उस वक्त कुछ भी सोचने या समझने की हालत में नहीं थी। उन्होंने अपने पति को खोया था, वो सदमे में थी। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्हें अफसोस भी हुआ, बहुत अफसोस हुआ उन्हें। उन्होंने माफी भी मांगी अक्षरा से। तो इस पूरे तमाशे के पीछे ये मकसद है? आप हमसे माफी मंगवाना चाहते हैं? वो शायद आपसे होगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास उतना बड़ा दिल है ही नहीं। आप भूल रहे हैं नैतिक जी कि आप किससे बात कर रहे हैं। ये हमारी माँ है और आपकी बेटी की दादी सास। आप भी भूल रहे हैं अखिलेश जी कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं एक बेटी का बाप हूं और जब बेटियों को तकलीफ होती है तो बाप उन्हें बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। शुक्र मनाइए कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, कोई एक्शन नहीं ले रहा।
ये सिर्फ और सिर्फ नायरा का ससुराल होता तो किसी में हिम्मत नहीं थी मुझे रोकने की, लेकिन ये मेरी दूसरी बेटी का मायका है और कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं अपनी उस बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता, इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन वो भी सिर्फ एक हद तक। शुक्र कीजिए कि इस घर की बहू नायरा है जिसने अपने मायके में आकर एक शब्द नहीं कहा, यहां तक कि जब वो शंख वापस रखने आई थी तब भी उसने हमसे कुछ नहीं कहा। हमसे ज्यादा उसने आपको अपना माना है, जिसे आपके और आपके घर की इज्जत इतनी प्यारी है, उसके साथ आपने ऐसा सलूक किया, ऐसा बर्ताव किया आपने। मैंने खुद अपनी आंखों से आपको शंख पोटली में रखते हुए नहीं देखा होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। और शंख किस किस पूजा में इस्तेमाल होता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। रिश्तों का लिहाज कर रहा हूं इसलिए बच्चों के सामने कह नहीं रहा, काश वो खुद ही समझ जाए। ये कुछ पेपर्स हैं, मैंने इन पे साइन कर दिया है, अब तुम दोनों भी इन पे साइन करो। ये क्या है पापा? ये मेरी प्रॉपर्टीज में से एक ऑफिस और एक घर और कुछ और चीजें हैं जो मैंने तुम्हारे नाम कर दी हैं, ताकि कल किसी और गलत फहमी या नाराजगी की वजह से तुम्हारे साथ गलत बर्ताव हो तो तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, तुम दोनों अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हो। कार्तिक प्लीज साइन करो। वी आर वेरी सॉरी नैतिक जी। माफ कर दीजिए हमें। रियली सॉरी नायरा बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। पापा बस बेटा कह लेने दो, ऑलरेडी मुंह खोलने में बहुत देर कर दी है मैंने। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। अगर कोई मुश्किल थी भी उसे घर की चार दीवारी के अंदर हैंडल करना चाहिए था, जिस तरह हुआ वो बिल्कुल गलत था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि गलत होते हुए देखने वाले भी उतने ही गुनाहगार होते हैं जितना गलती करने वाले। नैतिक जी, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। पापा बस कीजिए प्लीज, अब वो बात खत्म हो चुकी है। नहीं बेटा, बात तुमने खत्म कर दी थी, मगर खत्म हुई कहां थी? सही तरीका तो बात को खत्म करने का वो था जो अब हो रहा है। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि नैतिक जी के दिल पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला होगा कि तुम्हारे साथ हमने क्या बर्ताव किया है। नैतिक जी, मैं दिल से माफी मांगता हूं, हो सके तो माफ कर दीजिए, वरना आप चाहे जो सजा दीजिए हमें। मुझे ना आपकी माफी चाहिए मनीष जी, और ना ही आपको कोई सजा देनी है। मुझे बस एक वादा चाहिए कि इस घर में मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं यही नहीं कह रहा कि उसने अगर कोई गलती की तो उसे डांटिएगा नहीं या समझाइएगा नहीं, ये सब करिए, बस उसके साथ वो मत करिए जो उसके साथ हुआ। अगर आज के बाद मुझे पता चला कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या अन्याय हुआ है तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात आप लोग प्लीज याद रखिए। इन कागजों की कोई जरूरत नहीं है। हमें माफ कर दो नायरा।
भी नैतिक जी, हमसे गलती हो गई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम अपने परिवार, अपने बच्चों के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। और ये बात उसी में से एक थी। उस वक्त जो हालात थे, उस हिसाब से हमने जो किया वो गलत नहीं था। बस एक छोटी सी चूक हुई, हम तुम्हारा मन नहीं समझ पाए। ये हमारा वादा है आपसे नैतिक बेटा कि इन कागजों की जरूरत हमारे बच्चों को कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी, सॉरी। थैंक यू माँ जी, मैं चलता हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।